ये थी काशी एक्सप्रेस। वो मोटिव जो है डिरेल हो गया था, दोबारा से इस ट्रेन को चालू किया गया। तो ये IRCTC से हटा के, और तो इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का वॉशरूम भी बढ़िया मेंटेन है। इस जर्नी का एक और ओवरटेक मार दिया लखनऊ झांसी। ट्रेन नंबर 20,413 काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मध्य प्रदेश के इंदौर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1110 किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे 20 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर। और आज इस काशी महाकाल एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वाराणसी से इंदौर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो दोपहर का बज रहा है 2:02 और अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस आ गई है वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। वाराणसी से चलकर शाहगंज, अयोध्या, धाम जंक्शन, कोटा के रास्ते पास को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। आज इस काशी महाकाल एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके 3rd AC के V1 कोच में। तो ये रहा अपना कोच देख लो बाहर से, एकदम नॉर्मल रेड LHB कोच अपने हो गए हैं भाई साहब इस काशी महाकाल एक्सप्रेस के। बाकी और डिटेल में बात करेंगे आगे जर्नी में। अभी चलते हैं फिलहाल कोच के अंदर। अपने एकदम निर्धारित समय 2:45 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है वाराणसी जंक्शन से। अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें। वैसे ये 2 दिन जाती है वाया सुल्तानपुर और 1 दिन जाती है वाया प्रयागराज। आज अपनी जो जर्नी चल रही है वाया सुल्तानपुर है। इसकी शेड्यूल की बात करें तो दोपहर में 2:45 पे वाराणसी जंक्शन से निकलती है और अगले दिन सुबह 9:05 पे पहुँचा देती है मध्य प्रदेश के इंदौर जंक्शन। भाई साहब ये थी अपनी LTT गोरखपुर एक्सप्रेस। अब जाके जैसे ही ट्रेन निकली है अभी स्पीड अप हुए, एक गाड़ी ये लगी हुई है वाराणसी के थोड़ा आउटर में और एक और गाड़ी इसके जस्ट पीछे लगी है, दिखाते हैं आपको। ये देखो एक के पीछे एक ट्रेनें लगी हुई हैं। ये अभी लूप लाइन पे लगी है अहमदाबाद दानापुर स्पेशल। और अभी अपनी जो LTT गोरखपुर एक्सप्रेस गई है इसको ओवरटेक मार के गई है आगे। आप लोग हमसे कई बार पूछ चुके हो, कई बार आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भाई आप इतना ट्रैवल करते हो और जर्नीज के दौरान अपने बालों को इतना बढ़िया से सेट कैसे करके रखते हो। तो चलो आज हम आपको बता देते हैं। हम यूज करते हैं मैनकोट हेयर स्टाइलिंग पाउडर, जो कि हमारे बालों को इंस्टेंट वॉल्यूम देता है और एक स्टाइलिश लुक भी आ जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो हमारे बालों को 24 घंटे तक होल्ड करके रखता है। साथ ही बालों में मैट फिनिश भी देता है और इसको यूज करना बहुत ईजी है। आप अपने हाथों से ही अपने बालों को सेट कर सकते हो। आप भी इसको जरूर ट्राई करो, हमारे जैसे अपने बालों को भी सेट रखो। तो इसको बाय करने का बेस्ट लिंक हमने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहां पर जाके आप इसको इजिली बाय कर सकते हो। ये देखो भाई साहब ट्रेन निकली है और हाल क्या ओवरटेक मार रहे हैं हम लोग गोरखपुर LTT एक्सप्रेस को। ये थी काशी एक्सप्रेस।
बैक टू बैक क्रॉसिंग हो गई। एक ट्रेन को अपन ने ओवरटेक भी मार दी और आगे भी अभी काफ़ी सारी ट्रेन की क्रॉसिंग आने वाली है। वैसे यहाँ से हम लोग निकले अभी वाराणसी से, अगला हॉल्ट है सीधा सुल्तानपुर जंक्शन पे। और आज की अपनी सीट है इस काशी महाकाल एक्सप्रेस में, सीट है 39 साइड लोअर। काशी महाकाल एक्सप्रेस के बारे में हमने बोला था काफ़ी सारी बातें जो हैं हम बताएंगे आपको, चीज़ें बताएंगे आगे जर्नी में। तो वैसे ये जो लॉन्च हुई थी ना, ये हुई थी अपनी 2020 में फरवरी के महीने में। तब हमने इसकी इनॉग्रेशन जर्नी की हुई थी। तब ये जो है ना हमसफ़र के रेक में लॉन्च हुई थी। पूरा हमसफ़र का रेक था इसका, सिर्फ 3rd AC कोच इसके साथ चलती थी और ये एक प्राइवेट ट्रेन थी जिसको IRCTC ऑपरेट करता था। तो इसका पूरा नाम काशी महाकाल एक्सप्रेस था। तब ये इनॉग्रेट की गई थी एज आ हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसमें कि खाना पीना सारी चीज़ें इंक्लूड रहता था टिकट में। मतलब जैसे कि प्रीमियम ट्रेन हो गई अपनी तेजस वगैरह, उसी की तरह का सिस्टम था। ये तीसरी प्राइवेट ट्रेन थी। उससे पहले जो है अपनी लखनऊ वाली और एक अहमदाबाद मुंबई वाली, ये 2 तेजस एक्सप्रेस ऑलरेडी IRCTC के अंडर में लॉन्च हो चुकी थी प्राइवेट ट्रेन बन के। तो इसको भी ऐसे ही लॉन्च किया गया था। फिर कोविड आया, कोविड में बंद हो गई सारी ट्रेनें। उसके बाद जब दोबारा से इस ट्रेन को चालू किया गया तो ये IRCTC से हटा के और नॉर्मल ट्रेन, जैसे नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन होती है वैसे ये वाली ट्रेन चालू कर दी गई। तब इसमें 3rd AC और 2nd AC था, फिर धीरे धीरे स्लीपर भी ऐड किया, फिर जनरल भी ऐड किया। तो अभी एक नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन बन चुकी है। पहले तो पूरे हमसफ़र के कोचेस लगे रहते थे, बट अभी नॉर्मल LHB कोच लगा हुआ है, एक भी हमसफ़र का कोच नहीं लगा हुआ है। और हाँ, 3rd AC इकॉनमी में भी ऐड हो गया है इस ट्रेन में। तो ये है भाई सब, डिग्रेडेशन जो है ना इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब उस टाइम पे इनॉग्रेशन जर्नी हम लोगों ने की हुई थी, तो वो आप चैनल पे देख सकते हो। इनॉग्रेशन के टाइम पे मतलब क्या फैसिलिटीज़, क्या चीज़ें थी, बहुत बेहतरीन। फिर धीमे धीमे समय के साथ पूरी लंका लग गई। अभी पेंट्री है फिलहाल इस ट्रेन में, पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है। अब खाना पीना कैसा क्या है वो तो आगे जर्नी में पता लग ही जाएगा। अभी ट्रेन हम लोगों की पहुंच रही है जाफराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, पता नहीं बहुत स्लो डाउन हो गई है यहाँ पे। मैगी और क्या बताए थे, क्या है? पनीर पकौड़ा है। चलिए चलिए आगे लेते हैं। पनीर पकौड़ा, स्नैक्स में मैगी, पनीर पकौड़ा। तो अभी इसी ट्रेन की पेंट्री से ली है बनी हुई गर्मा गर्म मैगी। यहाँ पर ये देख लो, मैगी देखने में तो बढ़िया है, एकदम गर्मा गर्म है। देख लो धुआं निकल रहा है। साथ में है टोमेटो केचप और देखो काफ़ी सारी वेजीज वगैरह भी डली हुई है इसमें। वैसे मैगी के अलावा अभी पनीर पकौड़ा भी अवेलेबल है इस ट्रेन में। ये सही है कि पेंट्री इन्होंने नहीं निकाली, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। जो लोग भी ट्रैवल करते हैं खाने पीने की समस्या हो जाती। चलो मैगी ट्राई करते हैं। टेस्ट तो सही है। और कुछ टाइम पहले हमने उत्कल एक्सप्रेस में ही मैगी खाई थी, उसमें भी ओवर कुक्ड थी, इसमें भी थोड़ी ओवर कुक्ड है। टेस्ट वाइज सही है, वेजीज भी डली हुई है काफ़ी सारी, तो इस हिसाब से तो सही है भाई सब। मैगी ट्राई कर सकते हो आप इस गाड़ी की मैगी। इस ट्रेन में इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय भी मिल जाएगी। यहाँ पर इलायची और मसाला फ्लेवर अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। साथ में टोमेटो सूप भी है। ये क्या मैगी भी रखे हो? मैगी है सर, नूडल्स, नूडल भी मिल जाएगी ये वाली, अगर पैकेट वाली चाहिए हो तो। कॉफ़ी है सर, और क्या है? कॉफ़ी है अपने पास, अदरक वाला है, इलायची वाला है और टमाटर सूप है सर। बस 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 इतना बहुत है। तो सर इसमें सर कॉफ़ी चाय है, अदरक वाला है, इलायची वाला है और टमाटर।
ओफो भाई साहब, आगे की साइड अभी देखा कितना तगड़ा जो है धुआं छोड़ा यहाँ पर जनरेटर कार ने। बाकी WAP-5 लोकोमोटिव लगा हुआ है आगे की साइड अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस में, इसलिए जनरेटर कार चल रही है। और आगे देखो अपना एक इल्लू भाई डिरेल पड़ा हुआ है, वो जो नज़ारा आप देख रहे हो सामने WAG-12 वहाँ पर डिरेल पड़ा हुआ है। चलो दिखाते हैं आपको दूसरी साइड से। तो ये देख लो, काफ़ी टाइम पहले एक यहाँ पर मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी में से ये लोकोमोटिव जो है डिरेल हो गया था। एक 133 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 14 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर अपना वाराणसी से प्रयागराज प्रतापगढ़ होती हुई एक लाइन आती है, एक लाइन लखनऊ के लिए चली जाती है और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपने अयोध्या के लिए। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी समोसा, चाय, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं शाम के टाइम, तो यहाँ से ले सकते हो। पानी की बोतल, चिप्स चिप्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। आगे हैं समोसे वमोसे वाले, सब हैं इधर पे। ये देखो समोसे वमोसे सब चीज़ें अवेलेबल है शाम के टाइम इस रेलवे स्टेशन पे। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद बहुत शानदार एक कर्व आता है, तो अभी वहीं पहुंच गई है ट्रेन अपनी। साइड से पार्सल वैन जो है क्रॉस हो रही है, उसी की हॉकिंग की आवाज़ थी है अभी, बगल से दिख रही है ना आगे की साइड। ये जो कर्व था ये कैसा लगा है आपको कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत ही शार्प कर्व रहता है ये वाला, और अगर अभी हम लोग और पीछे होते ना तो और तगड़ा दिखता है ये कर्व। हम लोग थोड़ा आगे की साइड को हैं जहाँ पे स्लीपर कोचेस लगे हुए हैं, तो लोकोमोटिव खैर क्लियर तो दिख रहा था, अपना WAP-5 लगा हुआ है और कितना सुनहरा सा लग रहा था, अब सामने से सनलाइट पड़ रही थी। तो कैसा लगा आपको ये नज़ारा कमेंट्स में जरूर बताना। अभी देखो बस शाम होने लग गई है, अब सनसेट का समय है। चलो अभी कुछ बेहतरीन इवनिंग शॉट्स हम आपको दिखाते हैं यहाँ के इस जर्नी में।
तो जैसे कि हमने बताया था कि भाई साहब पहले ये जो महाकाल एक्सप्रेस थी ये सिर्फ एसी कोचेस के साथ चलती थी, फिर स्लीपर क्लास भी ऐड किया गया और अभी रिसेंटली मुश्किल से 2-2.5 महीने पहले ही इस ट्रेन में जनरल कोचेस भी ऐड किए गए हैं। अभी फ़िलहाल 3rd AC इकॉनमी है, 3rd AC है और अपना 2nd AC है और 3 इसमें लगे हुए हैं स्लीपर क्लास के कोच और 4 लगे हैं जनरल कोच, 2 आगे 2 सबसे पीछे। तो अपना जो अभी कोच है ना B1, इसके जस्ट बगल में स्लीपर क्लास के कोचेज हैं। चलो आओ दिखाते हैं आपको कंडीशन कैसी है इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। AC कोचेस तो मतलब नॉर्मली मेंटेन्ड है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं साफ़ सफाई सारी चीज़ें मेंटेन है, इस ट्रेन में साफ़ सफाई की जा रही है OPH स्टाफ के द्वारा। अब स्लीपर कोचेस की कंडीशन और देखते हैं भाई साहब इस गाड़ी में कैसी चल रही है। तो ये रहा भाई साहब अपना 3rd AC का कोच। अब चलते हैं स्लीपर कोच की तरफ। तो ये लो भाई साहब अभी हम लोग एंटर हो गए स्लीपर क्लास में। यहाँ देख लो एक्स्ट्रा कोई भी पैसेंजर नहीं है। अब चलते हैं अंदर की साइड में। अंदर भी काफ़ी खाली ही है, कुछ ज़्यादा क्राउड तो नहीं है अंदर भी। सीट टू सीट पैसेंजर्स ही हैं, काफ़ी सीटें तो कुछ खाली पड़ी हुई हैं। वैसे अभी फ़िलहाल फुल ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है ये गाड़ी। चलते हैं दूसरे कोच में। तो यहाँ भी सही है भाई साहब, सीट टू सीट ही पैसेंजर इस कोच में भी है। यहाँ पर स्लीपर क्लास की कोचों की कंडीशन जो है अंदर सही है, पैसेंजर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं। सीट टू सीट पैसेंजर फिलहाल इस ट्रेन की स्लीपर क्लास में अभी तो अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम वगैरह और देखते हैं भाई साहब कैसे मेंटेन है इस ट्रेन की स्लीपर क्लास। वैसे यहाँ पर आसपास वॉशरूम की सही है, साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है। और बात करें यहाँ पर मिरर की तो छोटा सा मिरर लगा हुआ है, स्लीपर क्लास में ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर बेसिन वगैरह एकदम सही साफ़ है। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो भाई साहब ये है इस गाड़ी का वॉशरूम स्लीपर क्लास का। पहले करते हैं लॉक। तो ये है भाई साहब इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का वॉशरूम। मेंटेनेंस साफ़ सफाई तो सही है यार, मतलब सही साफ़ सफाई है, स्मेल वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं आ रही। यहाँ देख लो बेसिन वगैरह सब सही साफ़ है। तो इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का वॉशरूम भी बढ़िया मेंटेन है यार अभी। तो भाई साहब ये थी अपनी लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी। तो अभी लखनऊ पहुंचने से पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप लाइन पर लगी हुई है अपनी ये अर्चना एक्सप्रेस, जो कि पटना से जम्मू तक भी जा रही है। और तो भाई साहब अभी अपनी जो ये अर्चना एक्सप्रेस है ना, ये तो लगभग 1.5 घंटे डिले चल रही है, लेकिन हम लोग तो आधा घंटे बिफोर ही आ गए, तो इसलिए हम लोगों को रोक दिया गया। अभी भी यहाँ से लखनऊ लगभग 13 किलोमीटर है। इस रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेनें रुकती हैं, जैसे अपनी इस साइड से जो भी आती है ना, ज़्यादातर इधर आउटर में रोक दिया जाता है। ये उतारतिया करके, उतारतिया ऐसे कुछ नाम है रेलवे स्टेशन का, यहाँ पर रुकी हुई है। ये तो लेट है तब भी रुकी है, अपन तो बिफोर आ गए आधा घंटा, ये समझ लो। अभी तक मतलब टॉप प्रायोरिटी में आई है अपनी ट्रेन। एक आध ओवरटेक तो हुआ ही था स्टार्टिंग, उसके बाद कोई ओवरटेक नहीं हुआ, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में आई है। 110 खींच के आई है। 130 नहीं चली इस रूट पे, 130 क्योंकि सपोर्टेड नहीं है इस रूट पे, लेकिन 110 लगातार मेंटेन करके आई है। तो ये लो भाई साहब अर्चना एक्सप्रेस का टाइम अपने से पहले था लखनऊ पे, इसको सिग्नल नहीं मिला, अपन लोगों को मिल गया, क्योंकि ये मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है और अपनी सुपर फास्ट है। इस जर्नी का एक और ओवरटेक,
इधर अर्चना एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और बगल में वहाँ देखो एक लोकल एमएमयू ट्रेन भी लगी हुई है। Express via Varanasi Junction, Chhapra. 283 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो टोटल यहां पर 9 प्लेटफॉर्म है, 314 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 27 ट्रेन यहां से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन। और अपनी महाकाल एक्सप्रेस का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट। वैसे अभी जो है शाम का समय हो गया है, शाम का 7 बज गया है, लेकिन अभी तक भाई साहब डिनर का ऑर्डर लेने कोई आया ही नहीं है पेंट्री से। हमको ऐसा लग रहा है या तो हम बाहर गेट के आसपास शूट कर रहे होंगे वीडियो, तो कोई आया होगा और चला गया होगा, ऑर्डर हम दे ही नहीं पाए खाने का। वैसे नॉर्मली स्लीपर वगैरह में देखा, अभी कुछ वेंडर थे तो वो तो भाई साहब 150 रुपये की थाली बता रहे थे। फिर हमने मुझे और कम वाली है, कह रहे हैं हाँ 80 वाली भी मिल जाएगी। फिर हमने कही ऑर्डर लिख लो, तो कह रहे नहीं हम स्लीपर के हैं, हम AC वाला जो है आपका B1 वाले वो दूसरे आएंगे। तो फिर ऑर्डर नहीं दे पाया। मतलब ये देखो भाई साहब स्लीपर क्लास में 150 रुपये की थाली दी जा रही है, लेकिन हाँ अगर आप बोलोगे 80 वाली तो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4, जहाँ पर अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस आई है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5। यहाँ पर देखो वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, जहाँ पर आप पानी की बोतल भरवा सकते हो 5 रुपये लीटर के हिसाब से अपनी बोतल में। और यहाँ पर क्या है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पे हमने बहुत बार नोटिस किया है प्लेटफॉर्म पे खाने पीने के आइटम्स अवेलेबल नहीं है। जैसे आप खाना ना लेना चाहो तो यहाँ पर अवेलेबल नॉर्मली नहीं रहता है, इसलिए ट्रेन में पेंट्री होना ज़रूरी है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है इस रेलवे स्टेशन से खाना वाना। निकल जाओ, दो ग्रुप हो गया एक ग्रुप चढ़ गया, एक ग्रुप बाकी रह गया। ये भाई साहब अपना है लखनऊ का यार्ड, और यहाँ पर ये लगी हुई है अभी अपनी लखनऊ मेल। लगभग 10 बजे का टाइम है इसका यहाँ से निकलने का। लखनऊ से नई दिल्ली चलती है, जो कि इसकी भी जर्नी हमने की हुई है काफ़ी पहले। चैनल पे आपको मिल जाएगी लखनऊ से दिल्ली तक की पूरी जर्नी। तो अभी रात का बज रहा है 8:10 और ट्रेन की पेंट्री से ही थाली का ऑर्डर दिया हुआ था। वेज थाली अपनी वही स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली। इसमें जो है चावल हटवा दिए थे हमने, चावल की जगह एक्स्ट्रा पराठा करवा दिए 2 और। इसमें एक तो ये अपनी दाल फ्राई काफ़ी सही लग रही है देखने में, और एक ये आलू टमाटर की सब्जी। उन्नाव जंक्शन पर भी अपनी ट्रेन ने ओवरटेक मार दिया, लखनऊ झांसी पैसेंजर ट्रेन को, पैसेंजर स्पेशल। एक चीज़ तो है, गर्मा गर्म जो है ये थाली हम लोगों को सर्व की गई है। अभी देखते हैं सबसे पहले आलू टमाटर की सब्जी। सही है टेस्ट। दाल फ्राई का टेस्ट भी सही है। वैसे इस ट्रेन में आपको सिर्फ वेज का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि भाई काशी से महाकाल की नगरी तक काशी महाकाल एक्सप्रेस का ये सफ़र है, इसलिए। पहले भी जब ये ट्रेन चलती थी एज हम सफ़र एक्सप्रेस, तब भी यही था, वेज का ही ऑप्शन था, और अभी भी वही मेंटेन किया हुआ है। ये चीज़ अच्छी है इस ट्रेन में। तो टोटल अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई टेंशन फ्री इसमें खाना खा सकते हो।
357 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो भाई साहब इंडियन रेलवेज में टोटल अभी 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उनमें से एक ये रेलवे स्टेशन है जो कि न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर पड़ता है और इस रूट का बहुत ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है भाई साहब इस रूट की तो यहाँ नहीं रुकती हो, इसको इसके मारती हो, कोई भी ट्रेन नहीं है। राजधानी से लेके कोई भी गाड़ी आप देख लो, प्रीमियम हो चाहे कैसी हो, यहाँ हॉल्ट लेती ही लेती है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ये इंडियन रेलवेज का 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है हावड़ा और न्यू दिल्ली के बाद में। बाकी अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस का कानपुर सेंट्रल पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 15 मिनट बिफोर है तो 20 मिनट यहाँ पर अभी रुकने वाली है। वैसे अपनी ट्रेन अभी आई है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएगी लेकिन 2 पर आई है। हाय हाय। बाकी खाना पीना भाई साहब सही है इस गाड़ी का, आपको वेज ही मिलेगा, ये अच्छी बात है। कोई धार्मिक स्थलों को जोड़ती है भाई ये गाड़ी, तो बहुत सही चीज़ है ये। तो पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता है। और खाने का टेस्ट आपको थोड़ा ऐसा मिलेगा कि ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होंगे, नॉर्मल खाना होगा इस ट्रेन का। और रेलवे स्टेशन पे जिस ट्रेन को ओवरटेक मारा, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, कौन सी पैसेंजर ट्रेन थी पता नहीं, क्योंकि अपनी लखनऊ झांसी पैसेंजर जो है वो तो ये रही, ये पहले से लगी हुई थी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और अभी ये यहाँ से डिपार्ट हो रही है। तो वो कोई और गाड़ी होगी जिसको ओवरटेक वहाँ पर मारा और अभी ये जो है हम लोगों से पहले यहाँ से निकल रही है झांसी के लिए और उम्मीद है आगे जर्नी में हम लोग इसको ओवरटेक मारें। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये रही अपनी महाकाल एक्सप्रेस और पीछे की साइड में देख लो तो भाई साहब लाइटिंग वगैरह कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ये तो भाई ज़बरदस्त मिलेगी आपको रात के टाइम में बाहर की साइड से। ये लो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चली गई, मतलब पैसेंजर ट्रेन भी चला रखी है स्पेशल वाली रेलवे ने। अब आगे जाके हम लोग ओवरटेक मारेंगे होपफुली इस ट्रेन को भी। अभी अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है और भाई साहब क्या प्रायोरिटी मिल रही है गाड़ी को, मतलब मज़ा आ गया देख के। लखनऊ से कानपुर तो जो आई है ना, मतलब शानदार स्पीड मेंटेन करके आई है एकदम, मतलब मुश्किल से घंटा भर लगा होगा, नहीं तो नॉर्मली और ट्रेन्स को क्या है कि 2-2 घंटे भी ले लेती है इस स्ट्रेच पे, है ना। और ये बिफोर ही आ गई, उसको प्रायोरिटी बहुत ज़बरदस्त मिल रही है इस गाड़ी को, अल्टीमेट। 2-3 ओवरटेक भी रास्ते में मारी दिए थे इसने, तो सही है प्रायोरिटी के मामले में। तो अभी भी भाई साहब लाजवाब है इस रूट पे ये गाड़ी। अब आगे देखो वो जो पैसेंजर स्पेशल पैसेंजर चल रही है यार झांसी और लखनऊ के बीच में, अपनी इंटरसिटी तो चलती है और भी पैसेंजर नहीं स्पेशल पैसेंजर चला रखी है, तो अभी उसको भी हम लोग ओवरटेक मारेंगे आगे की साइड में। हम लोग कानपुर से निकल रहे हैं और सामने ही अभी अराइव हो रही है कानपुर में अपनी रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। अब तो भाई साहब ये गरीब रथ भी LHB हो गई है, तो LHB कोच इसके साथ में ही चलती है, नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। और इसके पीछे पीछे अभी गरीब रथ के पीछे आ रहा होगा पूरा राजधानी गैंग। तो ये लो भाई साहब राजधानी गैंग की पहली राजधानी 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस अभी क्रॉस हो रही है बगल से। ये लो भाई साहब अभी हम लोग गोविंदपुरी ही नहीं पहुंच पाए और राजधानी गैंग की दूसरी राजधानी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस आ गई है क्रॉसिंग पे। ये थी अपनी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस।
फाइनली बहुत देर से हम लोग ट्रैक कर रहे थे अपनी स्पेशल पैसेंजर को और फाइनली अभी ओवरटेक हो गया है। और वैसे कानपुर से अपनी ट्रेन ये महाकाल एक्सप्रेस निकलती है ना झांसी तक, 219 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप रन है इसका, ओराई वगैरह कहीं भी नहीं रुकती है। तो अब यहाँ से निकली, अब डायरेक्ट रुकेगी अपनी ट्रेन झांसी पे। चुके हम अपने थर्ड एसी कोच के वॉशरूम में हो भाई साहब। यहाँ पर मिरर तो देख लो, जरा सा मिरर लगा रखा है इन्हें, पता नहीं ऐसा तो थर्ड एसी में होता नहीं है। और ये ऐसा क्यों है, ये देखो, ये ऊपर ये लाइन दिख रही है, ये पट्टी और ये नीचे वाली पट्टी, यहाँ पूरा मिरर लगा हुआ था बट टूट गया होगा, तो फिर ये अभी टेम्पररी ये स्लीपर क्लास वाला मिरर यहाँ पर लगा दिया। बाकी बेसिन वगैरह यहाँ पर साफ़ है और अपना ये हैंड वॉश वगैरह भी अवेलेबल है। तो वॉशरूम तो वैसे इस ट्रेन में मेंटेन है, शाम से भी साफ़ सफाई स्टाफ कर रहा था, अभी भी कचरा वगैरह कलेक्ट किया उन्होंने, तो साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है इस ट्रेन के थर्ड एसी के वॉशरूम में। लोकमान्य तिलक टर्मिनस टू अयोध्या। अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हमारा टिकट जो है ना इस महाकाल एक्सप्रेस में इंदौर तक का था और इंदौर से वापस मालवा एक्सप्रेस में था, तब हमको लौट के आना था झांसी। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से हमको भाई साहब आज ही उतरना पड़ा झांसी ही इस ट्रेन से, नहीं तो टिकट तो हमारा पूरा था इंदौर तक। अब जो सीट है भाई खाली जाएगी इंदौर तक झांसी से, क्या करें, अब काम इंपॉर्टेंट था इसलिए। वैसे भी टूर हमारा ख़त्म होने वाला था, यहाँ पर इंदौर जाते, इंदौर से वापस आते, तो हमने सोचा चलो यार अभी काम है तो उसके चक्कर में फिर वो वाला टिकट हमने कैंसिल कर दिया। अभी हमने यहीं पर डीबोर्ड कर दी है ट्रेन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो हमने आपको बता ही दिया है, कैसा क्या क्या चीज़ें हैं इस ट्रेन के बारे में, सारी चीज़ें पहले कैसे चलती थी, अभी कैसे चल रही है, कितनी सर्विसेज में अंतर आया है। और बाकी अभी रात में भी ये ट्रेन चलेगी, रात में बीना आएगा, फिर संत हिरदाराम नगर आएगा और सुबह सुबह 7 बजे लगभग उज्जैन पहुंचती है ये ट्रेन और 9 बजे इंदौर पहुंच जाती है। तो ये है भाई साहब शेड्यूल वगैरह इस ट्रेन का। तो चलो यार अभी जाते हैं, देखो रात का बज गया है 12:30, अभी यहाँ से जाएंगे ऑटो करके घर। आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रेन के साथ, आपने पहले ट्रैवल किया है कि नहीं जब ये हमसफ़र रेक में चलती थी, और दोनों में कुछ डिफरेंस है, आपको क्या लगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो एंड होने से पहले एक बार और हम आपको रिमाइंड करा देते हैं, अगर आप भी हमारी तरह अपने बाल सेट रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक दिया हुआ है मैन कोट के स्टाइलिंग पाउडर का, तो वहां से बाय करना ना भूलें।